आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ एक अहम मुलाकात हुई है और मियाँ साहब ने वज़ीर आज़म को हिदायत की है कि PTI से मुज़ाकरात में मुल्की मफाद को सामने रखा जाए। पाकिस्तान में जारी इस सियासी सरगर्मियों के दौरान कोसों मील दूर अमरीका में कल डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मुद्दत के लिए सदारत का हलफ उठाने जा रहे हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं कि जिनकी आमद से तहरीक इंसाफ ने भी बड़ी सारी उम्मीदें जोड़ी हुई हैं। अब ये उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं होंगी ये तो ऑब्वियसली आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कल होने वाली इस इम्पॉर्टेंट तकरीब से पहले ही वाशिंगटन में बानी PTI के मुतनाज़ बयानात ट्रक्स पर चला दिए गए हैं। इस अहम मौके पर वाशिंगटन तहरीक इंसाफ और उनके मुखालिफिन के दरमियान सियासी महाज़ाराई का मरकज़ बना हुआ है। PTI अमरीका में मजबूत लॉबिंग कर रही है। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने इमरान खान की रिहाई के लिए सदर जो बाइडन को 2 ख़त लिखे थे। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान PTI ने इदारों के खिलाफ ट्रक्स पर ऐसी ही मुहिम चलाई थी जो इस वक्त खुद उनके अपने खिलाफ चल रही है, जिसमें इमरान खान के तालिबान और उसामा बिन लादेन के हक़ में दिए गए मुख्तलिफ बयानात शामिल हैं। इसी दौरान नाज़रीन एक बरतानवी अखबार उसमें दावा किया गया है कि 190 मिलियन पाउंड सज़ा से पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में कशीदगी आएगी। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान साबिक़ वज़ीर फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फवाद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, जो बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का दावा सामने आया है और वो ये कह रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा सुनाए जाने के बाद पाकिस्तान के ट्रंप इंतज़ामिया से तसादुम का इम्कान बढ़ गया है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? किरण, एक तो थोड़ी सी प्लीज अपनी आवाज ऊंची कर लीजिएगा, मुझे आपकी आवाज कम आ रही है। जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने डेफिनेटली टेलीग्राम की खबर देखी होगी, आप सवाल सुन चुके हैं या मैं दोहरा दूं? जी, मैंने सवाल सुन लिया। देखिए, बात यह है कि बड़ी सीधी बात है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो मौक़िफ़ है वो उनके जो 2-3 लोग जो कि साउथ एशिया के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप के करीब समझे जाते हैं, जिनमें रिचर्ड ग्रेनल शामिल हैं, जिनमें ये हमारे खलमे जलीद साहब शामिल हैं, और उसके बाद जो उनकी अभी अपॉइंट हुई हैं मिडल ईस्ट की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने काफ़ी वाज़े तौर के ऊपर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया। और रिपब्लिकन्स जो हैं उनमें एक आम तासुर ये है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने रोल अदा किया था इमरान खान को हटाने में, और आज सुबह जो डोनाल्ड लू हैं जो कि इस ड्रामे के बुनियादी करैक्टर थे, जहां पे बाकी सब काफ़ी लोगों को उन्होंने हटा दिया है, डोनाल्ड लू को भी आज हटा दिया गया। और अब जो अगली तकर्रियाँ होनी हैं पाकिस्तान के और साउथ एशिया के को लेके, वो शुरू हो जाएंगी मेरा ख्याल अगले नेक्स्ट वीक तक। तो देखना ये है कि अगले वीक तक किन लोगों को लगाया जाता है पाकिस्तान पे, और ये जो सवाल आपका है उसका जवाब हमें मिलेगा उन अपॉइंटमेंट से जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप करेंगे पाकिस्तान के लिए। सही। अब फवाद साहब, एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि जो 190 मिलियन पाउंड सज़ा केस में सज़ा है, ये 20 जनवरी से पहले सुनाना इसलिए भी ज़रूरी था कि अगर ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से कोई दबाव आता है तो उसे रिवर्ट करने के लिए या उसे काउंटर करने के लिए हमारे पास कानूनी जवाज़ मौजूद है। इस बात को कितना संजीदगी से देखते हैं आप? देखिए, बात यह कि इंतज़ामिया का दबाव कोई कानूनी लिहाज से तो नहीं आता ना, वो तो आपका इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर या डिफेंस फ्रंट के ऊपर आता है, उसका अदालतों से क्या ताल्लुक है। असूली तौर के ऊपर तो पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट के अंदर और पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ये मैच्योरिटी होनी चाहिए कि हम अपने मामलात को खुद हल कर सकें। ट्रेडिशनली हमने ये मैच्योरिटी नहीं दिखाई, और हमेशा पाकिस्तान के अंदर जो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो UAE हो, चाहे वो अमेरिका हो, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये किरदार अदा किया है। और पाकिस्तान में हुकूमतों के आने और जाने के अंदर चूँकि हमारी एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ पड़ती हैं, तो फिर उसमें ये ममालिक भी अपना रोल अदा करते हैं, क्योंकि जिस तरह से एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर एक सियासी हकीकत है, जो अरब एस्टैब्लिशमेंट है या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, ये भी एक हकीकतें हैं पाकिस्तान की। असूली तौर के ऊपर तो हमें खुद इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए, जो मैं ये समझता हूँ कि ये डायलॉग जो शुरू हुआ था
हमें अमेरिका की या किसी अरब इंटरवेंशन के बगैर हमें ये सलाहियत होनी चाहिए कि इस डायलॉग को आगे लेके जाएं और हम अपने मामलात को खुद हल करें। हम्म, सही। फवाद साहब, अब हम ये भी देख रहे हैं कि वाशिंगटन में बाकायदा इमरान खान के खिलाफ एक मुहिम शुरू हो गई है, और इससे पहले पीटीआई भी वहां पर एहतजाजी मुहिम चलाती रही है। अब जो मुहिम शुरू हुई है उसमें इमरान खान ने जो तालिबान के या उसामा बिन लादेन के हवाले से या उनके हक में जो बयानात दिए वो नशर किए जा रहे हैं, तो ये जवाबी मुहिम चला कौन रहा है फवाद साहब? देखिए, ये मुहिम भी गलत थी और वो मुहिम भी गलत है। हम अपने जो कपड़े हैं, अपनी डर्टी लॉन्ड्री जो है वो बाहर क्यों जो है वो सबके सामने धोएं। धोएं। जाहिर है कि ये जो मुहिम चल रही है ये भी पाकिस्तानी हुकूमत की वहाँ पे चल रही है, और वो जो चल रही थी वो जाहिर है पीटीआई के सपोर्टर्स होंगे। तो हमें हरगिज़ जो है वो ये नहीं करना चाहिए कि हम जितने भी गिले हों, शिकवे हों, अपना चीज़ें हों, कोशिश तो यही होनी चाहिए ना कि वो हम दुनिया के सामने तमाशा ना बने। घर के अंदर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, किस घर में लड़ाई नहीं है, लेकिन अगर हम वो चीज़ें पब्लिक ले जाएं तो ज़ाहिर है लोग कहेंगे ये कितने अहमक लोग हैं। यही मुल्क का हिसाब है। अगर हम अपनी जो डर्टी लॉन्ड्री है दुनिया के सामने धोना शुरू कर देंगे तो यही होगा ना। बदकिस्मती ये है कि ये चीज़ हम समझते नहीं हैं। और इमरान खान के खिलाफ मुहिम बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक अहमकाना आइडिया है। इसको फ़ौरन बंद होना चाहिए। पाकिस्तानी कौम के पैसे इस पे लग रहे हैं। वहाँ पे जो पहली मुहिम है उस पे फवाद कम साहब, से कम जैसे ये कि है आप कि कह रहे हैं सर कि आप चाहे वो यूएस की इस्टेब्लिशमेंट देखें या आप अरब इस्टेब्लिशमेंट देखें, इसकी भी अपनी अपनी हकीकतें हैं। जब आप इनकी बात कर रहे हैं तो वहां पर तो हम देख रहे हैं कि वहां तो बाकायदा लॉबिंग हो रही है, लेकिन क्या फिर अरब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी लॉबिंग की जा रही है पीटीआई की तरफ से? पीटीआई की तरफ से ज़्यादा अरब के ऊपर इस वक्त हुकूमत तवज्जो दे रही है, जहाँ पर हुकूमत की पूरी कोशिश है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो फरवरी में पाकिस्तान का दौरा करें, और इसके लिए उन्होंने बहुत एफर्ट डाली हुई है। अभी तक तो जो तवक्कुआत थी अरब वर्ल्ड से मौजूदा हुकूमत को या सिस्टम को कि वो उनके लिए आउट ऑफ वे जाएंगे और इमरान खान के मुखालिफ जाएंगे, वो पूरी नहीं हुई। और अभी तक में हम देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, उनकी तरफ से ये एम्फेसिस आ रहा है कि आप अपने मामला खुद हल करें। तो जो तवक्कुआत हमारे मौजूदा हुकूमती सिस्टम को अरब वर्ल्ड से थी वो पूरी नहीं हुई। ठीक। अब देखना यह है कि जो पीटीआई को सही। फवाद साहब, तवक्कुआत एक है तवक्को वैसे अमेरिकन ये भी सिस्टम हुई। जी। हाँ। अमेरिकन वो कितनी सिस्टम से पूरी जो होती तवक्को हैं? है वो पूरी बिल्कुल होती है ठीक। या नहीं होती। हाँ। अच्छा फवाद साहब, मुझे ये भी बताइए, ये बिलावल साहब को शिरकत की दावत आई और गालिबन कहीं कहीं मुझे याद भी पड़ता है कि आपने शायद मेरे ही प्रोग्राम में बताया बिलावल साहब के और ट्रंप या उनकी फैमिली के ताल्लुक के हवाले से। अब उनकी शिरकत का इम्कान भी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि शिरकत करने के लिए इस तकरीब के $1 मिलियन में जो है वो टिकट्स भी मिल रहे थे, जो कि खरीद कर ये दावत हासिल की गई है। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये बात तो ठीक है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से किसी पाकिस्तानी शख्सियत को उनकी इनॉग्रेशन में शमूलियत की दावत नहीं दी गई, और फॉरेन ऑफिस इस मामले में अपनी क्लैरिटी भी दे चुका है, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस। लिहाजा जो बिलावल साहब को तो मेरे ख्याल में वो बेनज़ीर भुट्टो के साहिबजादे हैं, पाकिस्तान में मुंतखब एमएनए हैं, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं। ही शुड बी ऑनरेबल इनफ नॉट साबिक टू वजीर यू खारजा नो भी है। साबिक वज़ीर ख़ारजा भी है। लेकिन उनको डेस्परेट नहीं होना चाहिए और इस तरह से पेड टिकटिंग के ऊपर तो उनको नहीं जाना चाहिए। ये तो बड़ी एक बहुत बुरी बात है मेरे ख़्याल में, कम से कम बिलावल साहब की हद तक। मोहसिन नकवी साहब गए हैं और लोग गए हैं, लेकिन ठीक है, उनका तो वो तो नहीं है ना, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे तो नहीं है, वो कोई मुंतखब एमएनए भी नहीं है, सो उनका वो इशू नहीं है। बट बिलावल को तो मेरे ख्याल में नहीं जाना चाहिए। और पीटीआई के हवाले से भी सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि उनके भी 20 लोगों को दावत आई है इस तकरीब में शिरकत के लिए। तो कौन है वो लोग फवाद साहब, और वो जा रहे हैं क्या, और उन्हें भी फिर इसी तरह से आई है दावत? जी, इसी तरह ही आया है। वो बहुत सारे लोगों ने टेबल खरीदे हुए हैं, टिकट खरीदे हुए हैं, और उन्होंने कहा कि आप बल्कि मुझे भी एक ईमेल एक दोस्त ने किया कि अगर आप आ सकें तो आ जाएं और हम चलते हैं। तो मैंने कहा इस तरह चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पे एक्चुअली जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन है उसके भी हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो कि बिल्कुल आगे होगा, जो कि इनवाइटीज़ के ऊपर है, जिसमें दुनिया भर के जी। सदूर और सब लोग शिरकत करेंगे। फिर उसके बाद उनके वो लोग हैं जो कि उनको फंड करते हैं, उनके टेबल्स हैं।
और फिर उसके बाद आम पब्लिक के टेबल हैं। तो इस तरह 3 हिस्सों में इनॉग्रेशन जो है वो तकसीम होती है और आमतौर पे ये बाहर होती है, बट इस साल सुनने में आ रहा है कि ये वो कैपिटल हिल के अंदर कर रहे हैं सर्दी ज्यादा है और तो ये इस वजह इससे से अंदर ही हो रहा है। हाँ जी, सर्दी हाँ, की लेकिन वजह से। हमेशा ही सर्दी बिल्कुल बिल्कुल, आप वॉशिंगटन में ठीक तो कह रहे हैं, हमेशा लेकिन ही हाँ। सर्दी होती है, लेकिन ट्रंप ने समाव इसको अंदर कर दिया। इससे पहले सिर्फ 1985 में एक दफा अंदर हुई है, कभी भी ये अंदर नहीं हुई। सही। अच्छा फवाद साहब, ये बड़ी आप इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं कि ये सभी फिर इसी तरह से जा रहे हैं, जो जो भी बता रहा है कि उसको भी दावत आई है। सर पीटीआई से तहरीरी मुतालबात का मामला हो गया, उसके बाद आज पहली बार हम देख रहे हैं कि नून लीग का बड़ा अहम इजलास हुआ जिसमें मियाँ साहब के हवाले से जो गुफ्तगू सामने आई कि वो भी शरीक थे। तो आपको लगता है क्योंकि मस्बत जवाब मिलेगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का कहना है कि पीटीआई से मुज़ाकरात मुल्की मफाद को मद्देनजर रखते हुए किए जाएं? मुफाद तो यही है कि बातचीत की है। असल में मुझे लग रहा यही है इरफान सदीकी साहब के बयान से, और अब आज की बातों में भी कुछ आ जाएंगी बाहर, तो लग यही रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने जो आर्मी चीफ की और अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात हुई है उसके ऊपर कोई वो दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, खुश नहीं है नून लीग इस मुलाकात को लेके। और वो ये समझते हैं कि अगर इस तरह से मामला आगे गया या डायरेक्ट ही हो गए तो फिर तो देखे ना, नून लीग तो शहबाज शरीफ वजीर आजम है और लेकिन मरियम फवाद वजीर साहब आला है। उस मुलाकात से बज़ाहिर कुछ हुआ तो नहीं सर, तो फिर क्यों नून लीग इससे नाराज हो? नहीं, उनको पता है कि मुलाकात जो है वो आगे बढ़ जाती है, और आपको पता है कि आज शहबाज शरीफ वजीर आजम है और मरियम वजीर आला है, तो वो सिर्फ इस वजह से हैं कि फौज और पीटीआई लड़ रही है आपस, इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है, तो शहबाज शरीफ वजीर आजम है, वरना तो कोई तुक ही नहीं बनती ना इनके इख्तिदार में होने की। सो वो बड़े ओवर कॉन्शियस है इस सर बात को पीटीआई का लेके। जो फवाद साहब जो सबसे बड़ा जो मुतालबा था वो तो मैंडेट की वापसी था। 24 नवंबर को जो फाइनल कॉल के दिन ये सर फहरिस्त था, लेकिन अब तहरीरी मुतालबात जो सामने आए हैं उसमें सर फहरिस्त क्या, वो तो फहरिस्त में ही नहीं है ना ये सारा मामला ना। इस पर कमीशन बनाने की बात की गई है इलेक्शंस के हवाले से, तो वजह क्या समझते हैं कि अपना इतना देरीना मुतालबा जिसको लेकर चले उसी से ही पीछे हट गए? पीटीआई का एक ही मुतालबा होना भी चाहिए और एक ही है, और वो ये है कि इमरान खान को रिलीज किया जाए। जब आप इमरान खान को रिलीज करते हैं, रिहा करते हैं, तो वो बाकी सारे मामले वो खुद ही वो कहते हैं ना, वो खुद ही कहते हैं ना, मैं कल्ला ही काफ़ी है, तो इमरान खान कल्ला ही काफ़ी है। वो असल में इमरान खान की रिलीज से जुड़ा हुआ है। असल बात तो वही है जो आप कह रही हैं। असल बातचीत तो सिर्फ एक ही मुद्दे पे है, और वो ये कि आपने इलेक्शन कब करवाने हैं। उसके लिए इमरान जी। खान से टाइम चाहिए हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को, और इमरान खान फौरी इलेक्शन चाहते हैं। सो ये जो बहस है कि दरमियान में टाइम कितना हो, ये ही असल नेगोशिएशंस है। यानी इमरान खान की रिलीज का मतलब यही होगा नए इलेक्शन, तो उस जो कैसे जो है वो कहाँ गांठा जाए ये काम, वही असल काम है। सही। जैसे फवाद साहब अभी आपने खुद भी कहा कि मसला कहाँ पर है, इस वजह से कौन लोग जो हैं इस वक्त इक़्तिदार में हैं। अब प्रॉब्लम ये है, एक तरफ मुलाकात हो रही है, मुलाकात के लिए आप कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो इस बारे में तकलीफ में नजर आ रही है कि ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई एक तरफ मुलाकात करती है, दूसरी तरफ हम सोशल मीडिया देखते हैं वहां पर फिर वही कुछ चल रहा होता है, फिर अस्करी क़यादत के खिलाफ बात की जा रही होती है। तो सर ये दोहरा रवैया रखकर मुज़ाकरात भी किए जा रहे हैं, बात भी की जा रही है, बात को बताया भी जा रहा है कि हमारी बात हो गई है, इस दोहरे रवैये की वजह क्या है? नहीं, देखिए ना, बात यह है कि एक तो सच्ची बात यह है कि जो लोगों के साथ जुल्म और ज्यादतियाँ हुई हैं और तलखियाँ बहुत ज़्यादा हैं। सो इमरान खान से ये एक्सपेक्ट करना कि वो सिर्फ एक आध किसी मुलाकात के बाद उनके ट्वीट कम हो जाएंगे या लहजे की सख्ती कम हो जाएगी, ये दुरुस्त नहीं है। खुद इमरान खान के साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं 17 महीने से, मेरे ख्याल में इसको इग्नोर करके आगे चलने की ज़रूरत है। और मैं तो खैर इसका भी हामी नहीं हूँ कि खाली एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई आपस में सुलह कर लें, जैसे कि जरदारी और शहबाज शरीफ साहब ने हमारे साथ किया कि वो पीछे से उन्होंने खुद सुलह कर ली और एस्टैब्लिशमेंट ने हमें फारिग कर दिया। ये भी नहीं होना चाहिए, इस तरह का धोखा भी नहीं होना चाहिए। एंड आई विल सजेस्ट कि सियासी जमातें और एस्टैब्लिशमेंट मिलकर एक फार्मूले के ऊपर इकट्ठे हों और पाकिस्तान के अंदर जो अगले इंतखाबात हों पाकिस्तान में इस्तेहकाम का बायस बनने चाहिए। सो मेरी यानी नज़र में तो इमरान ये खान फार्मूला नवाज होना चाहिए। शरीफ और जरदारी साहब के साथ बैठे हैं, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग में बहुत अहम है। मैंने मौलाना फजलुर रहमान
महमूद अचकज़ई, ये लोग भी इम्पोर्टेंट है। ये अपने हमारे हाफिज नईम बिल्कुल साहब बिल्कुल, हो आप गए। दुरुस्त कह रहे हैं कि सब लोग बैठे और फिर मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ ले जाने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। फवाद चौधरी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे।